जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसको काफी डीप में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है मेमोरी क्या होता है। आपको पता होना चाहिए मेमोरी से 2-3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ऑर्डर के बारे में और इनके बारे में। तो मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ और जीरो से उठाते हुए 100% की तरफ चलेंगे। बच्चों, सबसे पहले अपन मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी की अगर बात करें तो सुनो, अच्छी तरीके से सुनना। मेमोरी क्या है तो याद रखिए। मेमोरी बच्चों, मेमोरी एक सिक्वेंशियल सर्किट है। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी एक सिक्वेंशियल सर्किट है। सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट है बच्चों, क्लियर। मेमोरी क्या है तो मेमोरी एक सिक्वेंशियल सर्किट है। अगर कोई ये पूछे मेमोरी किससे बनती है तो मेमोरी किससे बनती है बच्चों, फ्लिप फ्लॉप से बनती है। याद रखिए, फ्लिप फ्लॉप क्या है तो दुनिया का ऐसा सर्किट है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, या तो 1 या फिर 0। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। फ्लिप फ्लॉप के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फ्लिप फ्लॉप इज ए सीक्वेंशियल सर्किट विच होल्ड वैल्यू 0 एंड 1। बच्चों, एक फ्लिप फ्लॉप या तो 0 होल्ड करेगा या 1 होल्ड करेगा। बच्चों क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से बनती है और मेमोरी एक सीक्वेंशियल सर्किट है। क्लियर बच्चों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट ये है कि कंप्यूटर में मेमोरी कैसे काम करती है। बच्चों, अपने दादा के समय पे आइए। दादा के समय पे क्या होता था, दादा या कंप्यूटर की अर्ली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की अर्ली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की अर्ली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। समझना बच्चों किस तरीके से वर्किंग होती है। तो कंप्यूटर की अर्ली जनरेशन में क्या होता था, जब कंप्यूटर बना ही था तब क्या होता था, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, इतना आपके दिमाग में रखना है। आर्किटेक्चर का मतलब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में क्या क्या चीज आई, क्या क्या चीज जुड़ती गई, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, इतना आपको याद रखना है। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है सीपीयू और एक क्या होता है बच्चों रजिस्टर। सीपीयू और एक क्या होता है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होती है, रैम। तो बच्चों, इतना आपके दिमाग में रखना है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होती है रैम और एक क्या होता है रोम। तो बच्चों याद रखिए, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पर बात करता हूँ तो प्राइमरी मेमोरी में एक रैम होती है और एक क्या होती है, रोम होती है। बच्चों क्लियर, रोम की बात अपन बाद में कर लेंगे, पहले अपन रैम की बात कर लेते हैं। बच्चों, पहले के जमाने में क्या होता था, यही कंप्यूटर था, ये सीपीयू था, ये रैम था। याद रखिए, हार्ड डिस्क का कंसेप्ट बाद में आया था। हार्ड डिस्क से पहले आपका कंप्यूटर ये था सीपीयू प्लस रैम। सीपीयू प्लस रैम मिलाकर, रैम को ही अपन प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ये मिलाकर ही आपका कंप्यूटर था। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। किसी को अगर आपको कुछ चीज चलानी थी तो वो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था और इसके अंदर मूवी भी डालता था। बच्चों, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मूवी डाल दी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल दिया। लेकिन बच्चों, आप सबको पता है रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर ये वॉलेटाइल मेमोरी है तो याद रखिए, लाइट जाते ही इसका डेटा क्या हो जाता है, डिलीट। फिर वापस क्या करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम लाते थे और मूवी डालते थे, फिर लाइट गई तो डेटा क्या हो जाते थे, डिलीट। ये एक पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। ये वॉलेटाइल मेमोरी है कौन, रैम। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, क्यों डाला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बच्चों याद रखिए, आपके कंप्यूटर को मैनेज करने का काम कौन करता है, ओएस। ये जो मूवी है इसके छोटे छोटे पार्ट करके सीपीयू के पास भेजने का काम कौन करता है, ओएस। बच्चों, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ओएस। तुमने खूब पढ़ रखा होगा वीडियो, नहीं पढ़ा है तो बच्चों आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो मान के चलिए आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ओएस भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है और कंप्यूटर फंडामेंटल भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसकी निजी प्रॉब्लम है, और पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ नौकरी सबकी लगेगी। क्लियर। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो लाइट जाते हैं अपने डेटा को क्या कर देती है, डिलीट। उनको क्या कहते हैं अपन, वोलेटाइल। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर अपन को कोई मूवी देखनी है तो अपने उस जमाने की बात करें तो इसमें ओएस भी डालते थे और मूवी भी डालते थे। लाइट जाती है बच्चों, ओएस और मूवी दोनों डिलीट हो जाते हैं। ओवर डालना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, 5 गाने या 5 चीजें चल रही है, 5 टास्क चल रही है, उनमें जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कौन करता है, ओएस। कौन सी मेमोरी में डेटा जाना चाहिए, कौन सी मेमोरी में डेटा नहीं जाना चाहिए, कौन डिसाइड करता है, ओएस। बच्चों, पहले किसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, किसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, ओएस। बच्चों, आप ऑथेंटिक पर्सन हो या नहीं हो, आप ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं हो, ये कौन डिसाइड करता है, ओएस। तो ओएस के बिना आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। तो पुराने जमाने का जो आर्किटेक्चर था उसमें रैम के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम और मूवी डाल दी जाती थी। बच्चों, जैसे ही मैं चला रहा हूँ, जैसे ही मैं चला रहा हूँ, बच्चों याद रखिए लाइट चले गई
यहाँ से डेटा खत्म हो गया। याद रखना बच्चों, रैम रोम का जो डेटा होता है उनको, रैम रोम के जो डेटा होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर असेंबली कोड कहते हैं। बच्चों क्लियर? आपने नाम सुना होगा ASCII कोड, आपने नाम सुना होगा BCD कोड, आपने नाम सुना होगा ABCDIC कोड, EBCDIC कोड। बच्चों ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है। बच्चों क्लियर? तो जब भी यहाँ डाले जाते हैं वो क्या डाले जाते हैं? ऑब्जेक्ट। बच्चों ये डेटा यहाँ पर आता है और यहाँ आता है तो CPU क्या करता है? तो CPU यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट कोड को यहाँ पर CU के पास से पहुंचता है। CU उसको किस में चेंज कर देता है? मशीन। अब मशीन कोड में चेंज करके इसको एग्जीक्यूट नहीं करा के फर्दर यूज के लिए वो किस में डाल देता है? रजिस्टर। अब बच्चों रजिस्टर में डाल दिया, अब ALU को बोल देता है कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। ओरिजिनल जो एग्जीक्यूशन होता है वो कौन कराता है? ALU। ALU के बारे में एक वर्ड है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क, अर्थमेटिकल 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 लॉजिकल वर्क, अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क या फिर ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का काम, ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का काम, ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का काम बच्चों कौन कराता है? तो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का काम कौन कराता है? ALU। बच्चों यहाँ पर जैसे ही आया तो ये किसमें चेंज हो जाता है? मशीन। और रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर भी एक मेमोरी है जो बहुत छोटी मेमोरी है जो CPU के अंदर होती है। बच्चों याद रखिए ये कैसा डेटा होल्ड करती है? तो ये डेटा कौन सा होल्ड करती है? बाइनरी। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। रजिस्टर बाइनरी डेटा होल्ड करता है और प्राइमरी मेमोरी ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा होल्ड करती है। बच्चों इन्हीं को ऑब्जेक्ट को ही नेमोनिक्स कहते हैं। बच्चों नेमोनिक्स कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? नेमोनिक्स। बच्चों क्लियर? याद रखिए नेमोनिक्स इसी को कहते हैं। असेंबली कोड भी इसी को कहते हैं। असेंबली कोड भी इसी को कहते हैं। बच्चों क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड भी इसी को कहते हैं। रैम में जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होते हैं। याद रखिए कोई भी मेमोरी है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा होल्ड करेगी। जैसे ही CU के पास जाएगा CU उसको डिकोड करेगा किस फॉर्मेट में? बाइनरी। बाइनरी कोड बोलिए, मशीन कोड बोलिए, एग्जीक्यूट कोड बोलिए, एक ही बात है। या रनेबल कोड बोलिए, एक ही बात है। रनेबल कोड बोलिए, एक ही बात है। रनेबल, एग्जीक्यूट, बाइनरी, मशीन, ये कहाँ कन्वर्ट होते हैं? CPU। और इनको होल्ड किस में किया जाता है? रजिस्टर। ये पुराना आर्किटेक्चर है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो पुराना है वो आपके सामने है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी बच्चों, यहाँ डेटा स्टोर नहीं होते थे, जो भी डाला जाता था वो चल रहा है, लाइट जाते यहाँ डेटा खत्म। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर एक चीज बताइए फिर क्या हुआ? फिर दादा के समय का जमाना बदला और 5-10 साल बाद बच्चों स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आ गए। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का मतलब है सेकंड स्टोरेज का कंसेप्ट आ गया। बच्चों सुनते जाओ, जितना भी मैंने पढ़ाया 35 वीडियो में उनको कवर करते हुए अपना आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? केवल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कि कंप्यूटर का पहले वाला आर्किटेक्चर क्या था? कंप्यूटर का सबसे पहले का आर्किटेक्चर था कि CPU और उसकी प्राइमरी मेमोरी हुआ करते थी। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों याद रखिए कौन कैसा डेटा होल्ड करता है ये आपको पता होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का काम कौन करता है? तो कोडिंग डिकोडिंग का काम CPU करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। और कैलकुलेशन का काम कौन करता है? तो ALU करता है और रजिस्टर्ड डेटा को होल्ड करने का काम करता है। और रैम बच्चों CPU को डेटा देने का काम करता है। डायरेक्ट CPU को अपन डेटा नहीं दे सकते, डेटा रैम में स्टोर होकर फिर यहाँ पर पहुंचता है। ये किसकी बात है? ये पुराने कंप्यूटर की बात है। अब बच्चों हुआ क्या? इस प्रॉब्लम को दूर किया गया। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आई। बच्चों स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या है समझना। टॉपिक का क्या नाम है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पहले मैं ये बता रहा हूँ कैसे कैसे आर्किटेक्चर आए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। फिर बच्चों थोड़ा जमाना बदला। अगला आर्किटेक्चर क्या है समझना। नेक्स्ट आर्किटेक्चर क्या है? नेक्स्ट आर्किटेक्चर क्या है? तो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आ गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आ गया। तो बच्चों स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पर आइए, पहले ये क्या था? तो पहले यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी थी। बच्चों क्लियर? कौन सी प्राइमरी मेमोरी थी? तो बच्चों ये क्या थी? रैम थी। और यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर रोम है। बच्चों क्लियर? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आते ही यहाँ पर रोम को भी यूज करना स्टार्ट किया। बच्चों पहले ये था और ये था। यहाँ पर क्या था? आपका CPU था। यहाँ पर कौन था बच्चों? CPU। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये क्या था? यहाँ पर CPU था और CPU के साथ यहाँ क्या था? रजिस्टर था। और बच्चों यहाँ पर क्या था? CU था और यहाँ पर क्या था बच्चों? ALU था। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों पूरा गुड डायरेक्शन में आपको समझा रहा हूँ। लगभग करोड़ों क्वेश्चन आज, करोड़ों तो नहीं बोल सकते लेकिन इतना मान के चलिए लगभग जितना लोग आपको पढ़ाते हैं, जयपुर जोधपुर वाले पढ़ाते हैं, पूरे महीने के अंदर उतना मैं आज आपको पढ़ा दूंगा।
आप उसको समझने की कोशिश करना और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपका लगेगा। लेकिन पहले कंसेप्ट को लेके आइए, दिमाग के अंदर लेके आइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बच्चों उस कंसेप्ट के बाद पहले ये और ये हुआ करता था। अब बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर बच्चों इसको खाली रख दिया गया और रोम जो है ना उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डाल के दिए गए, वो अपन चर्चा करेंगे। बच्चों अब जो कंसेप्ट आया उसमें क्या हुआ, सेकेंडरी स्टोरेज का कंसेप्ट आ गया। सेकेंडरी स्टोरेज का क्या कंसेप्ट है वो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सीपीयू को डायरेक्टली डेटा देती थी। सबसे पहले कंप्यूटर वही आए थे जिसमें प्राइमरी और सीपीयू है। तो आज भी कंप्यूटर की डेफिनेशन इतनी है कि कंप्यूटर का मतलब है सीपीयू प्लस रैम, सीपीयू प्लस प्राइमरी मेमोरी मिलाकर क्या बनती है बच्चों, रैम यानी कंप्यूटर बनता है। आज भी कंप्यूटर की बड़ी बड़ी बुक में यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। बड़ी बड़ी बुक में आज भी कंप्यूटर की डेफिनेशन ये है, कंप्यूटर इज द कलेक्शन ऑफ सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। क्लियर बच्चों कि यानी कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट है, एक है सीपीयू और एक है रैम। ये जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तब से ये डेफिनेशन चल रही। लेकिन बच्चों आज स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट आ गया। स्टोर्ड प्रोग्राम क्यों लिया गया, क्योंकि बार बार लाइट जा सकती है। इंडिया है बच्चों, कई बार लाइट जाती है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज लिया गया। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या है बच्चों, परमानेंट। बच्चों क्लियर, परमानेंट स्टोरेज है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों जब भी अपन को कुछ मूवी चलानी थी तो अपन यहाँ ओएस डालते थे और मूवी डालते थे। जब अपन यहाँ ओएस और मूवी डालते हैं बच्चों, ओएस और मूवी जब इसमें डालते हैं, जब इसमें ओएस और मूवी डालते हैं, थोड़ी देर में लाइट जाती है, जो पूरा खत्म हो जाता है। अब बच्चों अपन ने क्या किया कि यार ठीक है लाइट जा रही है तो जाने दो, अपन इसमें परमानेंट स्टोर कर देते हैं और जरूरत है तब यहाँ पर ले आएंगे। बच्चों इसको बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज का कंसेप्ट। ये बाद में आया था, ये पहले आया था। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, अपन क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क लाते हैं, कहां से, बाजार से। अर्जुन राठौड़, गुरुजी तैयारी अच्छी करी हुई थी, अब जब से डेट बढ़ी है जोश नहीं रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। पढ़ने में मन क्यों लगेगा बाबू, कहीं और जगह मन लग रहा होगा। जब आप डेट बढ़ने से इतने विचलित हो जाओगे तो बच्चों जीवन तो संकट में है और जीवन आनंद में भी है। आपके ऊपर टिका हुआ है इसको कैसे जीना है ना। तो तैयारी में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, तैयारी मत छोड़िए। डेट बढ़ना नहीं बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेना और नहीं लेना ये आपके हाथ में है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों किसी को भी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, मेरे कंटिन्यू बोलूंगा तभी कोर्स कवर होगा। 2 महीने का टारगेट है, 2 महीने में आईए प्लस पीजीटी, टीजीटी, एचपीएससी, यूपीएलटी सब कंप्लीट करना है मेरे को। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, पढ़ के आइएगा, पढ़ के आओगे तो सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहले जो कंसेप्ट था उसमें सीपीयू और रैम था, अब आ गया बोलो परमानेंट स्टोरेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि परमानेंट स्टोरेज का कंसेप्ट क्या है, परमानेंट स्टोरेज का क्या कंसेप्ट है। तो इतना आपको समझना है कि बच्चों जब भी मैं सेकेंडरी स्टोरेज लेके आता हूँ, देखिए कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता। जब आप बाजार से पेन ड्राइव लाते हो या सीडी लाते हो, डीवीडी लाते हो, ये कुछ भी लाते हो तो बच्चों वो टर्नरी स्टोरेज होता है। लेकिन जैसे ही अपन उसमें ओएस डाल देते हैं तो ओएस किसी भी ऑपरेटिंग हार्ड डिस्क में बच्चों ओएस यहाँ पर आ गया। अब ये ओएस है ना बच्चों, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैम में आएगा। बच्चों इस समय ये सेकेंडरी स्टोरेज बन गया। कोई भी हार्ड डिस्क अगर उसमें ओएस नहीं है तो वो टर्नरी स्टोरेज की तरह ही काम करेगी। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज बनाने का मतलब यह है कि वो कंप्यूटर का पार्ट बन गया, यानी वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो गई। सेकेंडरी स्टोरेज बनाने का मतलब है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो गई। पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज है, लेकिन वो एज ए टर्नरी स्टोरेज है। सीडी डीवीडी ये टर्नरी स्टोरेज है। फ्लोपी फ्लोपी और बच्चों जो हार्ड डिस्क रिमूवेबल हार्ड डिस्क है, जिसको रिमूव किया जा सकता है, वो सब टर्नरी डिवाइसेज है। टर्नरी डिवाइसेज का मतलब है कि आप लेके उसको घूम सकते हो बच्चों, लेकिन जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है वो जब तक लाया गया तब तक वो टर्नरी थी, लेकिन जैसे उसमें ओएस डाल दिया गया तो बच्चों ओएस हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट लोकेशन के ऊपर आता है। कहाँ आता है, फर्स्ट लोकेशन। जो भी यहाँ लोकेशन है फर्स्ट लोकेशन पे ओएस आ जाता है। ठीक है, आपने जो भी मूवी डाली मूवी यहाँ पर आ गई। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, वही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों कॉमन सी बात है, अगर कंप्यूटर चलाते थे तो पहले तो यहाँ डालते थे, लेकिन अब आप इसको लेके कैसे आओगे, तो एक नया कंसेप्ट आ गया जिसका नाम है रोम। बच्चों रोम फुल भरी होती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कंपनी पहले ही मैन्युफैक्चर करके देने लग गई।
कि ठीक है यार, आप सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पहली लोकेशन के ऊपर क्या डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रैम में नहीं आएगा, कंप्यूटर का मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा किसको क्या मिले, कौन डिसाइड करेगा ऑथेंटिक यूजर हो नहीं हो, कौन डिसाइड करेगा रैम डेटा कौन सी लोकेशन पे जाएगा, कौन सी लोकेशन पे नहीं जाएगा, कौन डिसाइड करेगा प्रोसेस के टुकड़े कैसे होंगे। ये सारा काम तो ओएस करता है, और ओएस तो सेकेंडरी में पड़ा है। और अगर बच्चों उसको वर्किंग अवस्था में लाना है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसको रैम के अंदर लाना होगा। अब बच्चों इसको रैम के अंदर लाने के लिए अपन ने क्या किया, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर, कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर डाले। बच्चों रोम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, बायोस। बच्चों इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, रोम एक स्टोरेज है। बच्चों रोम को रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर डाल दिए गए उनको कोई डिलीट नहीं कर सकता। बच्चों क्लियर, याद रखिए लाइट जाने के बाद भी ये डेटा डिलीट नहीं होते। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बच्चों रोम कैसी मेमोरी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लाइट जाने के बाद भी इसके डेटा डिलीट नहीं होते, इसके डेटा में राइट नहीं कर सकते, इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते, रिट्राई नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये रीड ओनली मेमोरी है। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर समझ में आ गया, तो बच्चों जैसे ही अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ये तीन हिस्से है, आपका सीपीयू, ये है आपका प्राइमरी मेमोरी, और ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे ही अपन लाइट देते हैं तो बच्चों बायोस, बायोस एक्टिवेट होते हैं। बच्चों इसके अंदर कोई एक दो प्रोग्राम नहीं है, रोम के जितने भी प्रोग्राम है उनको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं, कंबाइंड रूप से बायोस कहते हैं। और बायोस के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, बायोस के अंदर ही, बायोस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बायोस होता है रोम, देखिए रोम है एक हार्डवेयर, और बायोस जो है वो है सॉफ्टवेयर। और बच्चों याद रखना, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए उनको फ्रेमवेयर भी कहते हैं, फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब बच्चों जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर एक लोडर होता है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर का एक ही काम है, बूट स्ट्रैप लोडर का एक ही काम है, सेकेंडरी से प्राइमरी में ओएस को लाना। तो जैसे ही आपने करंट दी तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली मेमोरी कौन सी है, फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होने वाली मेमोरी, फर्स्ट यानी सबसे पहले, ऐसे लिख देता हूं देसी भाषा में, सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो एक्टिवेट होने वाली मेमोरी, एक्टिवेट होने वाली मेमोरी, एक्टिवेट एक्टिवेट होने वाली मेमोरी, होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो होने वाली मेमोरी है बच्चों, कौन सी मेमोरी है, रोम। बच्चों क्लियर, ये रोम है। अब रोम में बच्चों बूट स्ट्रैप लोडर एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट हुआ तो ये कहां पहुंचा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां लेके आता है, इस प्रोसेस को अपन बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी से प्राइमरी में आना, बच्चों इसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, कंप्यूटर का स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, बूटिंग। बच्चों यहाँ पर ओएस, ओएस की कॉपी यहाँ पर आ गई, बच्चों ये ओएस की कॉपी यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। अब बच्चों जिस मूवी को लाना है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे लोडर होते हैं। बच्चों ये कौन आ गया, ओएस। अब इस ओएस का काम है इस मूवी को लाना, इसको लाना, उसको लाना, जो यूजर जो निर्देश देगा वो ओएस परफॉर्म करेगा। अब बच्चों इस मूवी को लाना, यहाँ से यहाँ इस मूवी को लाना, ये किसका काम है बच्चों, ओएस। रोम का काम खत्म हो चुका है, रोम का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना। और बच्चों इतना ध्यान रखिए, अब कोई मूवी लाना है, गाना लाना है, तो वो किसका काम है बच्चों, ओएस। ओएस के अंदर भी बहुत सारे, ओएस क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, बहुत सारे इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं। तो बच्चों उनके अंदर एक लोडर भी होता है, जो वो लोडर है वो अलग अलग प्रोग्राम को इसके अंदर लोड करता रहता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर लोडर नहीं होगा तो क्या होगा, लोडर नहीं होगा, लोडर नहीं होगा तो क्या होगा, लोडर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। एक बच्चा कह रहा है अगर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो तो क्या कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा क्या, गुरुजी कंप्यूटर बस थोड़ा सा स्टार्ट होगा क्योंकि बूट नहीं हो पाया तो फिर वो बंद हो जाएगा, बस स्क्रीन दिखेगी, कंप्यूटर तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। जब बूट ही नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, रैम में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि पहला काम रैम में क्या आता है, तो रैम में जो पहला काम आता है वो क्या आता है, ओएस आता है। क्लियर, इफ हार्ड डिस्क विल क्रैश देन आल्सो सिस्टम विल स्टार्ट बट इट विल नॉट फंक्शन। देखिए क्रेश अलग चीज है, क्रेश अलग चीज है, और ओएस आना अलग चीज है बच्चों। क्लियर,
अगर ओएस ही नहीं आ पाया तो बच्चों कंप्यूटर स्टार्ट होगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। लोडर डिस्क टू रैम, अच्छा लोडर ही नहीं है, लोडर ही नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडर ही खत्म हो गया तो आप बताइए कोई मूवी वूवी नहीं चल पाएगी। देखिए जितना काम करोगे उतना आ जाएगा। अगर मान लो आपका ओएस सही है तो ओएस आ जाएगा, प्रोग्राम खराब है तो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, गाना नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर ओएस ही खराब है, ओएस ही करप्ट हो गया तो फिर बच्चों ओएस को कोई मतलब ही नहीं, जो चीज खराब है वो नहीं चल पाएगी, क्लियर सी बात है। हाँ, अगर रोम रोम में से बूट स्टेप लोडर तो उठता नहीं है, लेकिन अगर मान लो बूट फाइल ही नहीं है तो भी कोई काम नहीं हो पाएगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर मान लो आपके सारे लॉजिक समझ में आ गए तो आप कॉमन सेंस से हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अरे भाई आपके अगर लॉजिक क्लियर है तो आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप ये बोलो कि सर हार्ड डिस्क में ओएस है ही नहीं, फिर कंप्यूटर स्टार्ट करें तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। पहला काम तो यही होता है कि लोडिंग होती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकेंडरी से प्राइमरी में। जब बूट ही नहीं होगा तो काम क्या करोगे? क्लियर? मेरे हिसाब से नॉर्मल सी चीज है, आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो ये बच्चों कब की बात चली? ये नेक्स्ट आर्किटेक्चर है जिसके अंदर स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट आया। अब बच्चों होता क्या है तो सुनिए बच्चों, ये मैंने आपको समझाया स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट क्या है। अब बच्चों मैं टर्नरी कंसेप्ट को समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव लगाई, क्या लगाई? पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आपको कहाँ लगानी है? पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हो, उसका डेटा आपका पहले हार्ड डिस्क में जाएगा, फिर हार्ड डिस्क से डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। इसके लिए प्राइमरी है, इसके लिए ये सेकेंडरी है, उसके लिए ये टर्नरी है। बच्चों क्लियर? याद रखिए हार्ड डिस्क भी दो तरीके की होती है, एक कंप्यूटर वाला एक पार्ट तो सेकेंडरी स्टोरेज है, और एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क जो बच्चों जरूरत है उसके हिसाब से हटा लेते हैं, तो वो किस में आती है? टर्नरी। तो पेन ड्राइव है बच्चों, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है बच्चों, डिस्क है, डिस्क है, फ्लॉपी है, फ्लॉपी डिस्क है जिसको अपन फ्लॉपी कहते हैं। ये जितने भी है ये सब क्या कहलाते हैं? टर्नरी। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है आगे आसान में कि पहले अपने जो आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर कैसे बना। तो पहले का जो टाइम था उसमें सीपीयू और रैम थी, अब का जो टाइम है उसमें सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क हुई। बच्चों कैसे कैसे आर्किटेक्चर बदला उसको समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 10 20 25 बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, समझना बच्चों। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका सीपीयू है, ये आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी। बच्चों प्राइमरी मेमोरी का मतलब वही है बच्चों क्या? रैम है, और यहाँ पर आपका क्या? रोम है, और ये दोनों मिलाकर प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पर आपने भर दिया, क्या भर दिया बच्चों? सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों अपन हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, हार्ड डिस्क को यूज करते हैं तो अपन पार्टीशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पार्टीशन करते हैं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या करते हैं? पार्टीशन। कुछ जगह अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जगह है बाय डिफॉल्ट पहली बनती है, फिर उसके बाद बच्चों अपन ड्राइव बना देते हैं, उसके बाद बच्चों अपन वर्चुअल मेमोरी भी बना देते हैं। ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है बच्चों। क्लियर? अब जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो आपका ओएस की कॉपी यहाँ आ गई, जो जगह बची उसी के अंदर आपके फंक्शन आएंगे। मान लीजिए ये जो जगह है ये 6 MB बची थोड़ी देर के लिए, और मेरे को मूवी चलानी है, और ये जो मूवी है ये 5 MB की है। कितने MB की है? 5। अब बच्चों मान लीजिए मैं इस मूवी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूट स्टेप लोडर है, सॉरी जो लोडर है वो यहाँ जाएगा और इस मूवी को लेके आएगा। क्या ये मूवी यहाँ पर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। बच्चों याद रखना जितने भी आप प्रोग्राम है जो इनएक्टिव कंडीशन में पड़े, ये प्रोग्राम बच्चों, ये जो प्रोग्राम है जो इनएक्टिव कंडीशन में पड़े, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, ये बच्चों जॉब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जॉब। प्रोग्राम इन एक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड जॉब। बच्चों क्लियर? अब बच्चों याद रखिए जो सेकेंडरी से प्राइमरी में आएगा उसकी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर क्या है? तो टास्क मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो भी जॉब सेकेंडरी से प्राइमरी में आई है उन सबकी इंफॉर्मेशन रखता है। बच्चों एक्टिव जॉब जो होती है, एक्टिव जॉब को क्या कहते हैं? टास्क। एक्टिव जॉब को टास्क कहते हैं। तो बच्चों इनमें टास्क कौन सी है? तो P1 P2 P3 में जो टास्क है वो कौन है? P3। और P3 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई क्योंकि P3 वहां से यहाँ आया। बच्चों जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। बच्चों ये पूरा का पूरा P3 जो है वो एट ए टाइम यहाँ क्या बन गया? प्रोसेस। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रोसेस यहाँ पर बन चुका। अब बच्चों ये P3 है, कैसे काम हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो। ये जो P3 है ये छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि सीपीयू छोटे छोटे पार्ट को एग्जीक्यूट करा पाता है। तो याद रखिए ये जो पार्ट में बांटता है
बच्चों क्लियर, प्रोसेस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। बच्चों इनको अपन क्या कहते हैं, थ्रेड। ये काम किसका है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लाना ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसलिए कहा जाता है जब तक रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा तब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना बूटिंग कहलाता है। बच्चों ये जो चीज बनी, ये क्या बनी, थ्रेड्स। बच्चों ये थ्रेड एग्जीक्यूट होने जाते हैं। ये थ्रेड किसके पास एग्जीक्यूट होने जाते हैं, सीपीयू। बच्चों सीपीयू किसको रन कराता है, बच्चों थ्रेड को। इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या है दिमाग में, सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर जो भी चीज है वो है फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बोलो, असेंबली कोड बोलो, या फिर ऑब्जेक्ट बोलिए, नेमोनिक्स बोलिए। यहाँ पर भी कोई भी चीज होती है वो एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आई है, जैसे ये चीज यहाँ पर पहुंची बच्चों किसके पास, सीपीयू। तो सीपीयू के पास पहुंची तो सीयू होता है, जो कंपाइलर के थ्रू, कंपाइलर का सपोर्ट लेकर इसको किसमें चेंज कर देता है, बाइनरी। बच्चों ये जो सीयू है वो इसको डिकोड कर देता है। याद रखना कंपाइलर का हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि कंपाइलर के अंदर जो भी चीज, जैसे फोन पे है तो एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। याद रखिए फोन पे, गूगल पे, विंडो, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब कंपाइलर है। याद रखिए हर कंपाइलर में अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिनका बाइनरी सीयू बनाता है, लेकिन किसके थ्रू, उस कंपाइलर के थ्रू। हो सकता है कोई कंपाइलर कैसे वर्ड यूज करता है, कोई कंपाइलर कैसे यूज करता है। हर कंपाइलर के अपने अपने कीवर्ड है। तो बच्चों उस कीवर्ड को देखकर सीयू क्या बना देता है, बाइनरी बना देता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और इसका पार्ट जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, लाइट वेट। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। लाइट वेट का मतलब भी समझ में आ जाना चाहिए। मैं हेवी वेट हूं लेकिन मेरा हाथ है ये लाइट वेट है, मेरा कान है ये लाइट वेट है। बच्चों क्लियर है, पूरा एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन छोटे छोटे पार्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर जो आया ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज कर दिया, बाइनरी। अब बच्चों पूरा जो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, तो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन होता है एएलयू के अंदर। एएलयू ओरिजिनल एग्जीक्यूशन कराता है। ओरिजिनल एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, तो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन का जो काम है वो कहाँ होता है बच्चों, एएलयू। तो बच्चों ये जो बाइनरी डेटा बना ये किसमें डाल दिए जाते हैं, रजिस्टर के अंदर डाल दिए जाते हैं। सीयू उठा के इसको किसमें डाल देता है, रजिस्टर, और एएलयू को कमांड दे देता है कि भाई आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। बच्चों याद रखिए जो रजिस्टर डेटा लेता है वो किस फॉर्मेट में लेता है, बाइनरी। बाइनरी फॉर्मेट में लेता है, क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं होगी, पहले उनको स्टोर करेंगे। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर होते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आई उस समय सारे के सारे रजिस्टर अपडेट हो जाते हैं, और फिर सीपीयू रजिस्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रजिस्टर से इंफॉर्मेशन लेके वैल्यू निकाल देता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, बाइनरी। बच्चों ये आर्किटेक्चर आया जिसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये 5 MB था तो 5 MB यहाँ पर चला गया, क्यों, क्योंकि 6 MB खाली था। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, बूटिंग। अगर ये आर्किटेक्चर आपके समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर हमारे पूरा क्लियर आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों एक कंसेप्ट हो रहा है कि ठीक है यार रैम में जगह खाली नहीं है तो फिर क्या करें। क्लियर, तो एक कंसेप्ट हो रहा है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, उसको भी अपन समझते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे को अगर सुन भी लोगे ना बच्चों तो कंप्यूटर में आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, वो आपको लग गया होगा। आप तो केवल बताया करो लोगों को कि यार ये कंप्यूटर अलग अंदाज में पढ़ाता है, ये जो जयपुर जोधपुर वाले हैं ना ये खतरनाक है ना, ये खतरनाक है, ये पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, उनको लास्ट तक खुद को पता नहीं चल पाता है। तो इतना डेंजर डेंजर क्वेश्चन लाते हैं, मीनिंग कुछ उनका होता नहीं है। कंसेप्ट को समझिए, सारे क्वेश्चन अपन लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। अब जो कंसेप्ट आया वो समझना बच्चों। ये आपका सीपीयू है, ये पॉइंट आपके क्लियर कर लीजिए। ये क्या है बच्चों, आपका सीपीयू। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है बच्चों, आपकी रैम है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका रोम है, तो रोम का क्या काम है ये तो आपके सामने आ गया। रोम एक मेमोरी है जिसके सॉफ्टवेयर को फ्रीमवेयर कहते हैं, और कंबाइंड रूप से इनके सॉफ्टवेयर को बायस भी कहते हैं। और बायस के अंदर ये एक बूट स्टेप लोडर है बच्चों, जो बूटिंग कराने का काम करता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था कि बताइए बूट स्टेप लोडर किसके अंदर सिचुएटेड होता है, तो रोम के अंदर सिचुएटेड होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि बताइए बूट स्टेप लोडर किसका पार्ट है, तो बूट स्टेप लोडर बायोस का पार्ट है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, ये नहीं पूछा था। अगर वो ये पूछता बूट स्टेप लोडर किसका पार्ट है, तो याद रखिए बूट स्टेप लोडर बायोस का पार्ट है। लेकिन उसने ये नहीं पूछ के ये पूछा था बूट स्टेप लोडर कहाँ सिचुएटेड होता है, तो बूट स्टेप लोडर रोम के अंदर सिचुएटेड होता है।
क्लियर है बच्चों, याद रखिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लगाया था, लेकिन मैंने पहले ही पढ़ा रखा था। जो बंदे मेरे से पढ़े हुए थे उन सबके सही हुआ था, तभी तो 1000 में से 618 का सिलेक्शन हुआ था। क्लियर है बच्चों, ये कोई आंकड़ा नहीं है, लोग तो विश्वास ही नहीं करते। सबकी फोटो, सबके नंबर, सबके इंटरव्यू डाल रखे, यूट्यूब पे जरूर देखिए और फेसबुक के ऊपर भी जरूर देखिए। यहाँ पर आइए, ये सीपी है, रैम है, ये रोम है। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, यहाँ पर क्या है बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आर्किटेक्चर आया उसको समझना बच्चों, जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या परिवर्तन हुआ समय के साथ, उसको समझना बच्चों। याद रखिए, याद रखिए, अब जमाना बदल गया। पहले जो जमाना था वो छोटी छोटी फाइलें, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल तक सीमित था। लेकिन अब जो जमाना है बच्चों, ग्राफिक्स फाइल, एनिमेशन फाइल, इनसे रिलेटेड। ग्राफिक्स फाइल, एनिमेशन फाइल खुद ही 2-2, 3-3 जीबी की हो सकती है बच्चों। क्लियर, इतना समझो बच्चों, कोई मेरे को जीवन पे लेके जा रहा है तो मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि जीवन पे मेरा आधा पार्ट लेके नहीं जाएगा, आधा पार्ट लेके नहीं जाएगा, मेरे को पूरा का पूरा जीवन पे लेके जाएगा। ये तो क्लियर है बच्चों। याद रखिए, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और गुरु जी को बुलाया कि ठीक है गुरु जी आप आ जाना, 10-15 रुपए आपको दे देंगे, है ना, दे देंगे आपको खर्चा पानी के लिए, आप आ जाना, जीवन के लिए आ जाना। तो आप बताइए, तो मैं जीवन के लिए जाऊंगा तो आधा पार्ट जाऊंगा या पूरा पार्ट जाऊंगा? तो पूरा पार्ट जाऊंगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों, जब सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर कोई प्रोसेस जाता है तो पूरा का पूरा उठ के आता है बच्चों, आधा अधूरा उठ के नहीं आता। तो कॉमन सी बात है, अब जमाना बदल गया। जमाना इसलिए बदल गया क्योंकि जो फाइल है, जो फाइल है, जो टास्क है, जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, सब एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। फाइल बोलो, प्रोग्राम बोलो, प्रोसेस बोलो, टास्क बोलो, ये सब एक ही बात है। जब वो प्राइमरी में आता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं, जब वो एक्टिव होता है तो उसको टास्क कहते हैं, जब वो सेकेंडरी में पड़ा होता है उसको जॉब कहते हैं, और ऐसे प्रोग्राम सबको कहते हैं, और बच्चों उसको फाइल भी कह सकते हैं। बच्चों याद रखिए, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज सब फाइल है, ये सब फाइल है, ये सब फाइल है। डीबीएमएस की लैंग्वेज में सबको फाइल कहते हैं और सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में सबको प्रोग्राम कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें एक ही, कंफ्यूज मत होना। लोग फाइल का नाम लेके डर जाते हैं, कोई कहता है फाइल सिस्टम नहीं आया समझ, अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सब एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, सीपीयू है, ये रैम है, ये रोम है, और रोम तो फुल भरी होती है, ये आप सबको पता है बच्चों, इतना आपके क्लियर है। यहाँ पर मैं बाजार से लाया और इसके अंदर क्या डाल दिया, ओएस। बच्चों ये भी आपके क्लियर है। अब ये छोटे छोटे पार्ट मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है, कुछ समझने की कोशिश करना बच्चों। कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो गया, तीसरी पीढ़ी के ऊपर आ गया बच्चों। पहली पीढ़ी आपकी क्लियर, दूसरी पीढ़ी क्लियर, तीसरी पीढ़ी के ऊपर आ गया। अब ये तीसरी पीढ़ी को अच्छी तरीके से समझना। अब बच्चों मान लीजिए ये मेमोरी आपकी 4 MB, बच्चों कितनी MB, 4। मैं एग्जाम्पल छोटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। और बच्चों हार्ड डिस्क का मैंने डिवाइडेशन किया, और मान लीजिए ये आपकी जो जॉब है, ये जॉब है आपकी मान लो P3, और ये P3 है, ये कितने MB की है, ये 6 MB की है बच्चों। क्लियर, तो इतना आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो 6 MB है वो 4 MB में आ ही नहीं सकता, जॉब आएगी तो पूरी पूरी आएगी बच्चों, प्रोग्राम आएगा तो पूरा पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 4 MB में आ ही नहीं सकता, तो फिर बच्चों होगा क्या, देखिए सीपीयू जो डेटा लेता है वो किससे लेता है, रैम से। सीपीयू का कनेक्शन इससे कुछ भी नहीं है, इतना आपको समझना होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये प्राइमरी स्टोरेज है। सीपीयू से जो डायरेक्टली जुड़ता है वो क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी स्टोरेज। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 6 MB है वो यहाँ जा ही नहीं सकता, तो फिर होगा क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस 6 MB की कॉपी यहाँ कर देता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी द पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। और वर्चुअल मेमोरी को कब यूज करते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी को जब यूज करते हैं जब रैम की साइज छोटी हो जाए इनकमिंग प्रोग्राम से, इनकमिंग फाइल से। तो इनकमिंग फाइल यहाँ आ ही नहीं सकती, तो बच्चों क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकमिंग फाइल को कहाँ डाल देता है, वर्चुअल मेमोरी। ये एफिशिएंट होती है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। ये अपन फ्रेगमेंटेशन के समय, पार्टीशन के समय डिसाइड कर देते हैं। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों होता क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसे क्यों एक एक MB या जो भी अपनी अकॉर्डिंग इसको बना देता है। मान लीजिए इसको एक एक MB में कन्वर्ट कर दिया, एक एक MB। देखिए टुकड़ा जब यहाँ होता है तो उसको थ्रेड कहते हैं, और जब टुकड़ा यहाँ होता है तो उसको पेज कहते हैं। तो बच्चों एक एक MB के इसने पेज बना दिए बच्चों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप पढ़ोगे, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ। दुनिया का जितने भी आर्किटेक्चर आए कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ये 6 MB वर्चुअल मेमोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपन ने 6 MB को एक एक MB के पेज में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों होता क्या है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम इधर भी एक एक MB के क्या बना देता है, ब्लॉक, और इन ब्लॉक को क्या कहते हैं, फ्रेम।
याद रखिए, तो जब वर्चुअल मेमोरी बनती है तो जो बचा हुआ स्पेस है किसका, रैम का, रैम में तो इतना ही स्पेस बचा हुआ है। बच्चों क्लियर, हो सकता है पहले से ही कोई जॉब चल रही हो तो उनको क्यों डिस्टर्ब करे, वो एज ए प्रोसेस के टाइप है। बच्चों याद रखिए, मान लो कोई जॉब ये वाली चल रही है, P1 वाली यहाँ पड़ी हुई है, तो वो प्रोसेस की टाइप है, लेकिन अपन को 6 MB नहीं मिला, तो 6 MB के लिए जितना MB मिला वहां पर एक एक पेज, एक एक MB के क्या बन जाएंगे, फ्रेम। याद रखिए, जो पेज की साइज होती है वही फ्रेम की भी साइज होती है। पेज कहाँ बनते हैं, वर्चुअल मेमोरी में, फ्रेम कहाँ बनते हैं, रैम के अंदर। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों होता क्या है, सीपीयू क्या करता है, डिमांड करता है कि मेरे को ये नंबर का पेज दे दीजिए। बच्चों क्लियर, याद रखो बच्चों, याद रखिए सीपीयू, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब सीपीयू जो डेटा ले रहा है वो किससे ले रहा है, पेज कहाँ पड़ा है आपका, पेज आपका यहाँ पड़ा है, पेज यहाँ पड़ा है। सीपीयू किसको कहता है, रैम को कहता है कि यार ठीक है आप ला नहीं पा रहे हो तो एक काम करो, सॉरी सीपीयू किसको कहते हैं, ओएस को, ओएस को कहता है भाई मेरे को 6 MB प्रोवाइड करा दो। ये 6 MB ओएस मना कर देगा कि बाबू मेरे सोने बाबू यहाँ नहीं आ पाएगा ये, क्लियर, ये यहाँ नहीं आ पाएगा, क्लियर। सर वर्चुअल मेमोरी कितनी बनेगी और कौन और कैसे डिसाइड करता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी कितनी बनेगी तो साइज पहले डिफाइन हो जाती है जब आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हो, क्लियर। और अगर नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क की प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, क्लियर है। आगे यहाँ तक समझ में, चलिए याद रखिए जो पेज बने वो एक एक MB के बने, तो फ्रेम भी कितने, एक एक MB। ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है ओएस। इधर भी मेमोरी देख लेता है, उधर भी मेमोरी देख लेता है, और उस टुकड़ों में इस तरीके से बांटता है कि पेज की साइज और फ्रेम की साइज क्या होनी चाहिए, फिक्स, क्लियर। अगर यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ, क्लियर है बच्चों। अच्छा सीपीयू किसको कहता है, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि भाई सोना बाबू P3 को लेके आ जा, P3 को लेके मना कर देता ओएस, बाबू जगह ही नहीं है, तो क्या करेगा ओएस, लाएगा जरूर लेकिन इसको यहाँ लेके जाएगा। अब बच्चों वो ये कहेगा किसको, सीपीयू को, कि सीपीयू जो भी आपने मांगा था वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही है, आप बता दो कौन से पेज को चाहिए, क्यों, क्योंकि सारे पेज तो नहीं आ सकते, अगर सारे पेज ही आ जाता है तो ये प्रोसेस बन जाता, क्या बन जाता, प्रोसेस। बच्चों इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, रैम को यहाँ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों याद रखना जब प्रोसेस बनता है तो यहाँ बनता है थ्रेड, और जब पेज बनता है तो यहाँ बनता है फ्रेम। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों, इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। इतना एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी, अच्छा ये जो प्रोसेस है, ये जो पेज की संख्या है वो हमेशा ज्यादा होती है इसकी फ्रेम की संख्या से। अगर मान लो ये बराबर ही होता तो यहाँ पर ही बनते ही नहीं बच्चों, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट बहुत होगा, क्यों होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों ये जो सीपीयू है ये कहेगा पेज नंबर 5 की डिमांड करता है, तो पेज नंबर 5 यहाँ पर देखा तो नहीं हुआ तो पेज नंबर 5 को यहाँ से ले आता है, तो पेज नंबर 5 यहाँ गया, पेज नंबर 1 से 6 बच्चों, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए पेज नंबर 5 की डिमांड किया, 5 आ गया, 4 की डिमांड किया, 2 की डिमांड किया, 1 की डिमांड किया, बच्चों ये आ गया और यहाँ पर आ गया। अब इसको 6 की डिमांड की जरूरत पड़ी, तो बच्चों याद रखिए ये क्या करेगा, जो बच्चों बहुत सारे एल्गोरिथम यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, याद रखिए, तो उसके हिसाब से जो जगह खाली है, जो अभी मान लो कोई लिफो यूज करता है, कोई फिफो यूज करता है, कोई LRU यूज करता है, कोई बहुत सारे एल्गोरिथम चलते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए मेरे को अभी इस 5 को यूज नहीं करना, तो इस 5 को मैं इधर भेज देता हूँ बच्चों, इसको बोलते हैं शेप आउट, शेप आउट, क्या बोलते हैं, शेप आउट। और बच्चों इसकी जगह मेरे को 6 की जरूरत है तो मैं 6 को ले आता हूँ, उसको बोलते हैं शेप इन, शेप इन। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, शेप इन का मतलब है सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर पेज का आना, शेप आउट का मतलब है प्राइमरी से सेकेंडरी में पेज का जाना, बच्चों क्लियर। अब बच्चों इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती रहती है। लेकिन बच्चों एक बार सोचो आप जरा, एक तो सीपीयू थ्रेडिंग के केस में यानी प्रोसेसिंग के केस में डायरेक्टली डेटा यहाँ से उठाता है और स्पीड बन जाती है क्योंकि सारे के सारे उपलब्ध है, लेकिन बच्चों यहाँ सारे के सारे उपलब्ध नहीं है। तो याद रखिए एक कंसेप्ट बन के आया कि जो उपलब्ध है सीपीयू को, जो उपलब्ध है वो रैम में मिल जाए तो उसको बोलते हैं पेज हिट, क्या बोलते हैं, पेज हिट। और पेज हिट होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पेज हिट पे स्पीड बढ़ जाएगी। और जो सीपीयू को रिक्वायरमेंट है वो पेज नहीं मिला तो बच्चों शेप आउट शेप इन होने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं पेज मिस। पेज मिस होने पर बच्चों स्पीड कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखिए, स्पीड कम और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं और कंप्यूटर टीचर का किसी भी एग्जाम में ये सारे कंसेप्ट आपके आते हैं।
लेकिन बच्चों ये सारी चीजें उनके अच्छी समझ में आएगी जिन्होंने एक बार मेरे पूरे फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम इनके वीडियो देख रखे हैं। क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, वर्चुअल मेमोरी बनने पर स्पीड कम हो जाती है। अब तुम सोचो, वर्चुअल हर बार तो नहीं बनती। वीडियो गेम की फाइल है तो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलें होती है। एनिमेशन की फाइल है तो वर्चुअल बनेगी, ग्राफिक्स की फाइल है तो वर्चुअल बनेगी। लेकिन बच्चों ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट है, इमेज है, तो उनमें वर्चुअल नहीं बनेगी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर वर्चुअल से छुटकारा चाहिए तो क्या करेंगे, रैम की साइज बढ़ा देंगे। तो जब भी तो कहा जाता है कि वीडियो गेम अगर आपको देखना है तो आपके मोबाइल के अंदर रैम की साइज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर रैम की साइज ज्यादा नहीं है तो वर्चुअल बनेगी और अटक अटक के चलेगा और तुम कहोगे हैंग हो रहा है। बच्चों यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग चली, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कैसे है। बच्चों डिमांड कौन करता है, सीपीयू। फ्रेम कहाँ बनते हैं, रैम में। पेज कहाँ बनते हैं, यहाँ पर। और बच्चों फिर आगे अगर अपन डीप में जाएंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे। अभी अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आर्किटेक्चर है। तो अभी तक 3 आर्किटेक्चर समझाए, 1 और 2, तीसरा प्रोसेस वाला, चौथा कौन सा, वर्चुअल मेमोरी वाला। तो वर्चुअल मेमोरी द पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी कब यूज आती है, जब प्रोसेस रैम के अंदर उपलब्ध जो मेमोरी है वो प्रोसेस की मेमोरी से कम होती है, तो वर्चुअल मेमोरी यूज आती है। वर्चुअल मेमोरी की साइज पहले से प्री डिफाइन की जाती है। याद रखिए, जब उसको डिस्क को अपन क्या करते हैं, पार्टीशन में कन्वर्ट करते हैं। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फिर बच्चों आर्किटेक्चर में और परिवर्तन हुई है। क्या परिवर्तन हुई है कि ठीक है यार, और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, स्पीड बढ़ाने की बात आ गई। स्पीड बढ़ाने की बात आ गई तो केस का कंसेप्ट आ गया। ये केस का क्या कंसेप्ट है, इसको भी समझो। क्लियर है, यहां तक आपके समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको गुड राइट से समझा रहा हूँ आर्किटेक्चर का। याद रखिए, प्रिंटर स्कैनर खूब पढ़ा रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों माउस मॉनिटर खूब पढ़ा रखा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन बात केवल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की करेंगे। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे तो याद रखिए, आप तो कोई बात नहीं, कल से उनके समझ में आना बंद हो जाएगा। इसलिए आर्किटेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल और ओएस के वीडियो जरूर देख के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, अब क्या परिवर्तन हुआ, तो केस को जोड़ा गया। केस को जोड़ा गया, केस को जोड़ा गया। तो अब देखिए जोड़ा गया ताकि स्पीड बढ़ जाए। क्लियर। याद रखिए इस आर्किटेक्चर में क्या हुआ, इस आर्किटेक्चर में यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, मशीन। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर। और यहाँ क्या होता है बच्चों, सीयू। और यह क्या होता है बच्चों, एएलयू। और एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो बच्चों एएलयू के अंदर मेनली एग्जीक्यूशन होता है। सीयू कोडिंग डिकोडिंग का काम करता है और हर बार ट्रांसलेटर को यूज करता है। ध्यान तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे समय बदलता गया तो बच्चों होता क्या है, आजकल एक नई चीज आ गई। क्या, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी टाइप कर रहे हो तो आपने कोई भी एक वर्ड पहले कभी लिखा था तो वो ऑटोमेटिक अगला आ जाता है ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। कोई प्रोसेसिंग पहले चल रही थी तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये रीजन है केस मेमोरी का। केस मेमोरी को जोड़ा गया। आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़ा लेटर आपने लिख रखा है तो जैसे आप लेटर के 1-2 वर्ड लिखते हो वो लेटर उठ के आ जाता है, आप क्लिक करो पूरा लेटर बन जाता है। यही कंसेप्ट है केस मेमोरी। केस मेमोरी क्या होती है, तो केस मेमोरी एक सीपीयू के अंदर एक मेमोरी आती है। बच्चों रजिस्टर भी सीपीयू के अंदर होते हैं और केस मेमोरी भी सीपीयू का ही पार्ट होती है। सीपीयू के बाहर नहीं होती, रैम रोम ये सब सीपीयू के बाहर होती है, लेकिन केस मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट होती है। केस मेमोरी क्या होती है बच्चों, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा होते हैं उनको अपने पास रखती है। बच्चों याद रखिए, जब भी अपन उनसे मिलता जुलता सीपीयू के पास वर्ड भेजते हैं तो सीपीयू बच्चों केस में ढूंढता है और केस में अगर वो वर्ड मिल जाता है तो वहां से आपको निर्देश दे देता है कि ये वर्ड यहाँ है। आपने जैसे ही ऑर्डर किया वो केस से ले लेता है, आप वो इनपुट से लेना बंद कर देता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। स्पीड बढ़ाने का काम क्या है, तो बच्चों स्पीड बढ़ाने का काम किसका है, केस का। अभी केस का जो कंसेप्ट है इसको समझना। बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पर क्या है बच्चों, प्राइमरी मेमोरी है, ये लीजिए प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पर क्या है बच्चों, सीपीयू है। और सीपीयू के पास डेटा को होल्ड करने के लिए, सीपीयू आते ही कोई डेटा को खाने नहीं लग जाता, पहले वो किस में डालता है, रजिस्टर। अब रजिस्टर की साइज बहुत कम होती है तो फिर किस में डालता है, केस L1। और L1 की साइज भी काफी कम होती है तो L2। और L2 की साइज भी कम हो जाती है तो फिर बच्चों किस में डालता है, L3। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
क्लियर है बच्चों? तो 3 मेमोरी यहाँ पर ज्वाइंट कर दी गई। समय के साथ हुआ है बच्चों, एक साथ तो नहीं हुआ। पहले L1 आई, फिर L2 आई, फिर L3 आई। क्लियर? इनको अपन समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके भयंकर क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इतना आपके समझ में आना चाहिए। ये काफी स्लो होती है, इससे फास्ट ये होती है क्योंकि CPU इससे डायरेक्टली डेटा ले लेता है। बच्चों सबसे फास्ट कौन होता है? रजिस्टर। अब बच्चों याद रखिए, यहाँ से काम वैसा का वैसा हो रहा है। यहाँ क्या थे? ऑब्जेक्ट थे या नेमोनिक्स थे या फिर बच्चों असेंबली कोड थे। यहाँ पर भी वैसा का वैसा है। क्या थे बच्चों? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा थे। यहाँ से ये जो डेटा है ये किस में चेंज हो गया बच्चों? बाइनरी। अब ये जो डेटा बाइनरी में चेंज हुआ ये किसके पास जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर में अगर जगह नहीं है क्योंकि रजिस्टर 8 बिट, 16 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट, 64 बिट के डेटा को ही होल्ड कर लेते हैं। पुराने जमाने में तो ये ठीक थे, लेकिन आजकल जमाना बदल गया। जो आपका डेटा आ रहा है वो बहुत बड़ा बड़ा डेटा आ रहा है, तो रजिस्टर से काम नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या यूज की गई? L1। L1 कुछ किलोबाइट की होती है, कुछ किलोबाइट की होती है। L2 भी कुछ किलोबाइट की होती है और L3 बच्चों मेगाबाइट तक हो सकती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों इनमें सबसे फास्ट स्पीड रजिस्टर की है, स्लो स्पीड इसकी है, और ये सब CPU के पार्ट है। CPU इनमें डेटा डालता है और जरूरत पड़ती है तो CPU इनसे डेटा लेता है, और इन सब के अंदर बच्चों मशीन कोड होता है। क्या होता है? मशीन कोड, या फिर बाइनरी डेटा होता है। क्या होता है? बाइनरी डेटा होता है। बाइनरी डेटा होते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों होता क्या है तो समझना, होता क्या है। तो ALU जो है ना, ALU सॉरी, ये डेटा डाला, मान लीजिए डेटा आपका L2 रजिस्टर में डाला, तो CPU जब प्रोसेसिंग कराएगा तो रजिस्टर से डेटा उठा लेगा। बच्चों अगर मान लो L1 में डाला तो CPU जब डेटा उठाएगा तो पहले रजिस्टर से उठाएगा, रजिस्टर में नहीं मिला तो L1 पे जाएगा। ऐसे नहीं डायरेक्टली L1 पे चला गया। CPU जब वापस डेटा उठाएगा, डाला गया डेटा वापस उठाएगा, तो पहले इसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा। अगर मान लो इसमें डेटा मिल गया, L2 में डेटा मिल गया, या इनमें से किसी भी केस में डेटा मिल गया, उसको बोलते हैं केस हिट। केस हिट बच्चों, केस हिट क्या कहते हैं? केस हिट क्या होता है? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर CPU को जो डेटा है वो केस में मिल जाए तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? केस हिट। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। L3 इन केस मेमोरी, L1 L2 इन CPU। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, क्लियर है, लेकिन CPU के पार्ट मानी जाती है। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों केस हिट क्या होता है? तो CPU ने डेटा डाला, वो इनमें मिल जाए तो स्पीड बढ़ जाती है। केस हिट स्पीड बढ़ा देता है। केस हिट क्या होता है? स्पीड बढ़ा देता है। बच्चों क्लियर? केस हिट स्पीड बढ़ा देता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वो पेज हिट था, जो रैम के अंदर होता है वो पेज हिट है। जो रैम के अंदर होता है वो पेज हिट है, और जो बच्चों केस मेमोरी में मिलता है वो केस हिट है। केस हिट और पेज हिट दोनों से स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों याद रखना, या जो डेटा होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होते हैं। ये नया वर्जन आ गया बच्चों, आजकल अपन इसको यूज करते हैं। अब बच्चों होता क्या, अब तक एक ही CPU था, एक ही प्रोसेसर था। अब जो नया वर्जन चल रहा है उसमें और परिवर्तन हो गया। क्लियर है बच्चों? केस हिट, केस मिस। वेरी गुड मिलन कुमारी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। CPU को मान लो के चाहिए, के डेटा चाहिए। अब के डेटा यहाँ पर पड़ा है बच्चों, डेटा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके फिर यहाँ जाएगा। अब मान लो आपको CPU को के डेटा चाहिए, तो CPU पहले रजिस्टर में देखेगा, फिर L1 में देखेगा, फिर L2 में देखेगा, फिर L3 में देखेगा, केस मिस हो गई, फिर प्राइमरी में देखेगा, के मिल गया तो ले लेगा। अगर बच्चों यहाँ पर भी नहीं मिला तो फिर OS को बोल देगा, फिर OS वहां से लेके आएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर यही डेटा मिल जाएगा तो OS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बच्चों अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर OS की जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से वर्किंग चलती है, पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी को आपको समझना होगा। बच्चों यहाँ मिल जाए तो केस हिट, और केस हिट से स्पीड बढ़ती है, और नहीं मिलते हैं तो केस मिस, और उससे स्पीड घटती है। वर्चुअल मेमोरी के अंदर बच्चों पेज यहाँ मिल जाए तो पेज हिट, और नहीं मिलता है तो पेज मिस। पेज मिस से स्पीड, पेज मिस है तो सेकेंडरी में पड़ा होगा, पेज हिट है तो प्राइमरी में पड़ा होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों नया जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके का चल रहा है, समझना। अब तक प्रोसेसर एक ही था, आजकल क्या है बच्चों, स्पीड और बढ़ाने का कंसेप्ट आ गया। बच्चों याद रखना, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत आता है। मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हो आप, और एक मूवी के अंदर एक हीरो है, और वो हीरो की लगभग लगभग 1000 बार कोई फोटो बनी, 1000 बार। तो 1000 बार अगर उसकी फोटो आती है तो बच्चों उसको बाइनरी में रख के L3 में रख दिया जाता है, या L2 में रख दिया जाता है, या L1 में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि बार बार आप मशीन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मशीन में क्यों चेंज करते हो?
स्पीड कम हो जाएगी। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को किस में रखा जाता है? केस। ये क्वेश्चन आता है। केस किसके बीच में लगी? ये भी क्वेश्चन आता है। तो केस लगी रजिस्टर और प्राइमरी के बीच। रजिस्टर और प्राइमरी था, उनके बीच में केस को ठोक दिया गया और मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को ये होल्ड करती है। तो याद रखिए केस मेमोरी, केस मेमोरी, केस मेमोरी, केस मेमोरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को, मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को होल्ड करती है। क्लियर है बच्चों? होल्ड करती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। करती है, इससे क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट को और समझना। बच्चों फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए। मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए। अब तक बच्चों जितने भी थे उनमें सिंगल कोर थी। अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो कैसे आ गए? मल्टी कोर। तो समझने की कोशिश करूं। मल्टी कोर प्रोसेसर, तो मल्टी कोर का मतलब हो गया इनमें प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारी लगी हुई थी। याद रखिए, मान लीजिए कौन कौन से होते हैं मल्टी कोर में? जैसे ड्यूल कोर, पहले क्या था? यूनिकोर, अब ड्यूल कोर आ गया। आपने बाजार में जाते होंगे तो कहते होंगे ड्यूल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर। बच्चों क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बच्चों हेक्सा कोर प्रोसेसर है। क्लियर? याद रखिए जो भी ये कोर है ये 2 की पावर में चलते हैं, इतना आपको याद रखना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्लियर है बच्चों? अब हुआ क्या तो समझने की कोशिश करना। बच्चों मैंने कहा ये ड्यूल कोर है। क्या है बच्चों? ड्यूल कोर। अब ड्यूल कोर है तो बच्चों प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू है वो तो ये भी है और सीपीयू आपका ये भी है। बच्चों क्लियर? इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर रैम है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। और ये क्या है बच्चों? ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, और रैम रोम पूरा कंसेप्ट है। रैम में भी ये, इसको रैम बोल देता हूँ, उसको रोम बोल देता हूँ। आर्किटेक्चर को समझना बच्चों, कैसा आर्किटेक्चर चल रहा है। ये आपका रोम है, इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मल्टी प्रोसेसर है तो बच्चों ओएस भी बदल गए। ओएस भी बच्चों कौन से आ गए? तो याद रखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टीपल प्रोसेसर को एक साथ हैंडल कर सके। जैसे यूनिक्स है बच्चों, लिनक्स है, ये सारे के सारे आ गए। बच्चों क्लियर? अब तक काम किससे हो रहा था? विंडोज से हो रहा था। लेकिन अब जो काम है वो किससे होगा? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य या जीवन आपको बार बार मौके नहीं देगा, कुछ समय के लिए और मौके देगा। और याद रखिए अपनी कमियों को छुपाइए मत, अपनी कमियों को उजागर होने दीजिए। पढ़ के आइएगा उन सब वीडियो को, उन सब वीडियो को पढ़ के आओगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। मल्टी कोर प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर के केस में यूज थ्रेड में डिवाइड करके डिफरेंट प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट करवाएंगे। वैसे दिल तोड़ देते हो आप, है ना? दिल तोड़ देते हो। बाकी कॉमन सी बात है, इतना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। बच्चों आप सबको पता है यहाँ पर थ्रेड है, बहुत सारे आपके थ्रेड है। अब बच्चों थ्रेड, कुछ थ्रेड इधर आ गए, कुछ थ्रेड इधर आ गए। अब बच्चों एक चीज याद रखिए, इसमें क्या होगा? तो कुछ थ्रेड इधर, कुछ थ्रेड इधर चले जाएंगे। बच्चों इसका खुद का अपना रजिस्टर होता है, इसका भी अपना खुद का रजिस्टर होता है। बच्चों क्लियर? इसका भी रजिस्टर होता है, इसकी अपनी केस होती है बच्चों L1, इसकी भी अपनी केस होती है क्या बच्चों? L1। इसकी अपनी केस होती है L2 और इसकी भी अपनी केस होती है, वो क्या है बच्चों? L2। और बच्चों इसकी अपनी L3 केस नहीं होती। बच्चों क्लियर? L3 केस ये शेयर करते हैं। तो ये याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। याद रखिए डेटा रैम से कहाँ पर आता है? सीपीयू। और बच्चों जिस सीपीयू के पास पहुंचा वही अपने अपने रजिस्टर में उसको डाल देता है और उस पैटर्न को एग्जीक्यूट करा देता है। याद रखो ये पैटर्न आजकल चल रहा है। ड्यूल कोर हो, क्वाड कोर हो, ये सिस्टम है बच्चों। ये याद रखिए केस है, ये याद रखिए रजिस्टर है। ये सब मशीन कोडिंग के अंदर वर्क करते हैं, मशीन कोडिंग या बाइनरी के अंदर काम करते हैं बच्चों। क्लियर? ये सब थ्रेड है। हो सकता है ये फ्रेम और पेज हो, ये डिपेंड करता है वर्चुअल बनेगी या नहीं बनेगी। अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग सिस्टम है। आप थ्रेड के ऊपर रट नहीं सकते विट्ठल वत्सल, आप इसको थ्रेड के ऊपर रट नहीं सकते। क्लियर? क्योंकि हो सकता है ये फ्रेम हो सकता है ये फ्रेम हो सकता है ये पेज हो बच्चों, हो सकता है ये थ्रेड हो। आपको क्या पता, अपन को केवल इतना समझना। वेरी गुड, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। वेरी गुड, ये जो कंसेप्ट है इसको अपन क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। बच्चों आजकल यही चल रहा है अधिकतर। बच्चों आजकल इसी का जमाना है। बच्चों कौन सी केस शेयर की जाती है? L3। सबसे बड़ी केस कौन सी? L3। सबसे छोटी कौन सी? L1।
बच्चों सबसे ज्यादा स्पीड किसकी L1, देखा जाए तो रजिस्टर, फिर L1, फिर L2, फिर L3, फिर किसकी रैम की, फिर किसकी सेकेंडरी स्टोरेज की। याद रखिए ये पूरा कंसेप्ट है, ये बच्चों मशीन के ही पार्ट है, ये सब सीपीयू के ही पार्ट है। बच्चों क्लियर, ये सीपीयू के पार्ट है, याद रखिए सीपीयू के अंदर ही होता है, इसको अपन अलग से लगा सकते हैं। बच्चों ये केस है L3, बच्चों क्लियर, बाकी ऐसे बोल सकते हो कि ये भी सीपीयू का ही पार्ट है। बच्चों रैम है, ये सीपीयू के बाहर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज भी बाहर होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, ये मदरबोर्ड के ऊपर सॉकेट के थ्रू लगी होती है। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से काम होता है। एक बार मैंने आपको पूरा आर्किटेक्चर समझा दिया। क्लियर है बच्चों? आज मैंने जो भी समझाया क्या वो सब कुछ क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए। कल अपन आगे बढ़ेंगे। कल अपना जो पॉइंट है वो ये होगा, एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, और मेमोरी की साइज कैसे निकाली जाती है। लेकिन बच्चों ये जिस स्पीड से कोर्स चल रहा है, याद रखिए उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी जो एक बार पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो एक बार जरूर पढ़िएगा मेरे पुराने वीडियो, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर?